ठीक है। अब मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं तो AMT होता है सबसे बकवास ट्रांसमिशन। इसलिए रेस्टिंग बहुत पकड़ती है गाड़ी। अरे हाँ यार, अभी तो 2 साल में तो ये पहाड़ों के हिसाब से AMT बताऊं अगर तो बेकार है, आप लेके मत जाओ, वहाँ दुखी रहोगे भाई। ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी वापस आ जाती है। कि ऐसा नहीं टाटा जैसे लेने के बाद मैं बताऊं तो सच में टेंशन में ही जियोगे। आधी रात को आपको कहीं निकलना होगा तो आप टाटा के जब ओनर बन जाओगे तो यही सोचोगे कहीं रास्ते वस्ते में खराब ना हो जाए। ऐसा लग रहा है। हाँ ये देखो, सांस चले जा रही है, सांस लेती है ये 1 सेकंड के लिए। निकला ये वाइब्रेशन जो आप बोल रहे थे, अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे फील हो रही है। आइडल पे गाड़ी खड़ी है ये, और इसके अंदर वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, क्योंकि अभी 3 साल में ही इसमें इतना काम आने लगा है, तो 5 साल बाद या 8 साल बाद तो फिर ये बुढ़ापा दुखी करेगा इसका। अगर आप टाटा ले रहे हो तो अपने मेंटली प्रिपेयर रहना, मेंटली पूरा प्रिपेयर रहना। आपको मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, आज हमारे बीच में टाटा की टियागो का ओनरशिप रिव्यू तो मैं पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ, बट ये है AMT में, तो इसका ड्राइव रिव्यू भी बनाएंगे और ओनरशिप रिव्यू भी लेंगे। गाड़ी चल चुकी है 30,000 किलोमीटर, 2021 मॉडल है, तो डिटेल में बात करेंगे गाड़ी के अंदर क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे, कैसे हो? एकदम बढ़िया। भाई का ओनरशिप रिव्यू हमने वेन्यू का भी लिया, वो भी आपके चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दो, ये गाड़ी कितने की ली, कब ली? ये गाड़ी है टाटा की टियागो XT, मतलब बीच वाला मॉडल है ऑटोमेटिक के अंदर, XT-A। ये उस टाइम पड़ी थी मुझे 2021 में मई में ली थी ये गाड़ी। उस टाइम मुझे ये पड़ी थी अपना पूरा का पूरा 6,70,000 रुपए की। AMT पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बहुत बनाया हुआ, मुझे पता है डिटेल्स में, बट स्टिल AMT को लेकर मैं भी कंफ्यूज था। बहुत लोगों को AMT की नीड होती है आजकल दिल्ली NCR में। कैसा है उस पे बताओ, AMT कैसा है चलाने में? AMT देखो, जब तक चलाया नहीं था तब तक तो ऐसा लगता था कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट कैसा होता होगा, पता भी नहीं था ऐसा कुछ। इससे पहले लग्जरी में ही चलाया था, ऑडी में चलाया था एक बार, वो तो बहुत शिफ्ट मतलब। फिर मुझे जब इसे एक्सपीरियंस करते हुए अब हो चुके हैं, अब 2024 चल रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गए हैं गाड़ी को। ठीक है। अब मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं तो AMT होता है सबसे बकवास ट्रांसमिशन। ले तो फिर कोई ढंग का DCT या फिर CVT, उनमें से देखो, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। AMT सस्ता आ जाता है, इसलिए सस्ती गाड़ियों में 670 में नहीं तो कौन दे रहा है आपको ऑटोमेटिक। सही बात है, प्लस सेफ्टी भी है, देखो पूरी सॉलिड है। अच्छा, मैं इस पे खड़ा भी हो जाऊं तब भी नहीं पिचकती। अब बता भी तो रहे थे कि पीछे से ऊपर से लग गई थी पेड़ वगैरह, तो यहाँ से ये पूरी की पूरी पेड़ में जाके लगी थी रिवर्स करते टाइम। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो क्या ये पेंट भी नहीं उतरा। पेंट तो दूर की बात है, थोड़ी सी स्क्रैचेस आ रखे हैं, वो भी दिख नहीं होंगी क्या? अगर मैं इसे साफ वाफ करवा दूं रबिंग वगैरह तो डेंट कैसा, डेंट ऐसा तो कुछ है नहीं कि एकदम पिचक गई। यहाँ से रेस्टिंग बहुत पकड़ती है गाड़ी। अरे हाँ यार, अभी तो 2 साल में तो ये पेंट, यहाँ तो चलो पेंट छूट गया है। मैं आपको इसका बोनेट खोल के दिखाऊंगा। अंदर एक जगह मैंने ऐसी एक्सप्लोर कर रखी है गाड़ी में, किसी ने भी नहीं करी होगी। वहाँ भी रेस्ट पकड़ा हुआ है गाड़ी ने। मतलब टाटा के साथ ये दिक्कत है, रेस्टिंग वगैरह की दिक्कत आती है टाटा की गाड़ियों में? हाँ, रेस्टिंग वगैरह पूरी पकड़ती है टाटा की गाड़ियाँ। लोहा ही है तो लोहा जरी पकड़ेगा। अच्छा, इसी वजह से भाई ने जब वेन्यू का ओनरशिप रिव्यू शेयर किया था, तो तब आपने नेक्सॉन ना लेने का भी रीजन यही था, इसलिए आपने वेन्यू ली थी ना? ये मेरी दूसरी टाटा की गाड़ी थी। इससे पहले 2007 में एक इंडिगो ली थी। सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको ये बता देता हूँ, 2007 में एक दिक्कत थी गाड़ी के अंदर जब स्टार्ट करते थे। बेल्ट का इशू बहुत सुना होगा आपने टाटा की गाड़ियों में, ची 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 आवाज। तो पुराना टाइम था, अब की बात करते हैं। अब की बात में 2021 में बताऊँ, वही सेम इशू इस गाड़ी के अंदर आ गया था। बेल्ट वाला इशू टाटा में दिखाया। टाटा वालों ने फिर वही कि हो जाएगा ये वो। एक्सपीरियंस इतना आफ्टर सेल वाला सर्विस नहीं है अच्छी खासी, क्योंकि टाटा के आप सर्विस सेंटर में जाओ ऐसा लगेगा सरकारी ऑफिस में आ गए। भाई मेन बात पूछना चाहता हूँ, मेन पॉइंट ये है कि AMT को आप AMT पे बात करते हैं तो क्या पहाड़ों वगैरह पे या कहीं लेके गए हो, बाहर लॉन्ग ड्राइव करी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पहाड़ों पे मैं इसे लेंसडाउन लेके गया था, ज्यादा दूर तो मैं इसे लेके नहीं गया। पहाड़ों के हिसाब से AMT बताऊं अगर तो बेकार है, आप लेके मत जाओ, वहाँ दुखी रहोगे भाई। ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी वापस आ जाती है। पता नहीं जान नहीं लगाती क्या नहीं लगाती, पूरा पंजा दबा के रखो, या तो एकदम ही व्हील स्पिन मार के चढ़ेगी, आगे किसी को ठोकोगे आप। नहीं तो फिर अगर नॉर्मल चल रहे हो तो अपना न्यूट्रल होके वापस भाग जाती है नीचे की तरफ। अच्छा। और पहाड़ों में जाने के बाद एक बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था इसका। ये गाड़ी बंद पड़ गई थी, 3 घंटे मुझे वहीं खड़े रहना पड़ा था। पता नहीं क्या बैटरी में इशू आया था उस टाइम। इसका ना एक मेजर पार्ट भी चेंज रिप्लेस मांग रहा था। 3 साल हुए हैं गाड़ी में, इसमें मैं आपको कमी गिनवाऊं अगर तो ये सबसे पहले तो 3 साल के अंदर रेस्ट पकड़ना शुरू कर दिया इसने। तो एक तो रेस्टिंग प्रॉब्लम हो गई, और कोई मोटा इस पे मोटा खर्चा है इसके अंदर? अभी मोटा खर्चा इसके अंदर एक बार तो इसका मतलब वही 1 साल के अंदर ही बैरिंग वेरिंग और AC वगैरह का खर्चा है इसमें। अब इसमें AC वगैरह का भी खर्चा आ चुका है? हाँ,
क्या वो भी खर्चा? फर्स्ट ईयर के अंदर ही कूलिंग कॉइल वॉइल खराब हो गई थी इसकी, ओके, और कूलिंग एकदम ही खत्म हो गई थी। मतलब कुल मिला के ये है कि ऐसा नहीं टाटा जैसे लेने के बाद मैं बताऊं तो सच में टेंशन में ही जियोगे। आधी रात को आपको कहीं निकलना होगा हाँ। तो आप टाटा के जब ओनर बन जाओगे तो यही सोचोगे कहीं रास्ते वस्ते में खराब ना हो जाए। मतलब सच बताऊं 5 साल हो गए मेरी गाड़ी वो खड़ी, ठीक है, ये दिखाता हूँ, और भाई आज तक भी मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ टेंशन है। मैं आधी रात को कभी भी लेके चला जाता हूँ, मुझे हुंडई की तरफ से 1% भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो टाटा के साथ ये दिक्कत है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है, चलो एक ये दिक्कत होगी। और सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है उस पर बात करते हैं। सर्विस कॉस्ट इसकी 6000 के करीब आ रही है। वो तो नॉमिनल है। हाँ वो सब तो मतलब जो कुछ भी चेंज होएगा वो सब की कॉस्ट पड़ेगी। 6000 की इसकी सर्विस कॉस्ट है। एक काम करते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं, गाड़ी को आप MT चला है के ना, देखो, मैं ये लो चाबी। बिल्कुल, जब भी पता चल पाएगा कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। वैल्यू फॉर मनी तो बात की चीज हो गई, AMT के वाकई में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पे बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कहानी ये है कि अगर आप जैसे बता रहे हो पहाड़ों पे दिक्कत आई आपको, ठीक है, तो भाई अगर पहाड़ों पे दिक्कत आएगी तो फिर तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये। हाँ जी, मैंने चाबी रख दी, ठीक, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आपका रहता है। AMT का फर्स्ट टाइम है? AMT मैंने हाँ एक एस्प्रेसो चलाई है। एस्प्रेसो तो आपको मारुति का AMT पता ही होगा। हाँ, वो भी उसमें भी मुझे मजा नहीं आया। बस प्यार से चला सकते हो, लाइट फुट से चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब लाइट फुट में भी थोड़ा सा मतलब ये गाड़ी पता है मुझे क्या लग रहा है, जिनको दिल्ली जैसे ट्रैफिक में लगा चलानी है, गुड़गांव जैसे ट्रैफिक में चलानी है, उसके लिए तो ठीक है। अच्छा, मुझे तो गियर डालने की आदत है ना, तो ऐसा लग रहा है। हाँ, ये देखो सांस चले जा रही है, ये सांस लेती है ये 1 सेकंड के लिए। एक काम करता हूँ मैं अभी इसको 0 से शुरुआत करता हूँ, 1 सेकंड। तो फिर आप आगे चलते हैं, यहाँ पे कट है। कोई बात नहीं, अगर मैं एक साथ पंजा दे के सोचूं ना, ये देखो, जैसे कि आप मैनुअल में उसी RPM पे भगा लेते हो ना, हाँ। ये गियर डाउन मार जाती है तुरंत। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर एक क्वालिटी तो है, जैसे ये हैचबैक है ना, हैचबैक होने के बाद भी इसमें ऊंचा ऊंचा सा बैठते हो, या आपने इसकी सीट ऊंची की हुई है। भाई यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट नहीं आती। टाटा ने इस गाड़ी की सीट इस तरीके से डिजाइन करी है कि हाँ, आपको सब कुछ दिख रहा है यार, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। ऊंचा फील करता है, और बहुत ही अच्छा इसका वो है। हाँ, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, शीशा बहुत बड़ा है, और साइड में से सब कुछ। बस ये थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है आपका पिलर, वो तो हर गाड़ी में करता है, लेकिन जब आप इसे चलाने लगोगे ना आदत पड़ जाती है। नहीं, आदत पड़ जाएगी। मैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसमें यार एकदम से ऊंचा ऊंचा सा पूरी विजिबिलिटी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जैसे हैचबैक गाड़ियों में अक्सर आती है। ये देखो, अरे वाह यार, स्टीयरिंग देखा, स्टीयरिंग सेंटर। अच्छा, मेरा बार बार हाथ जा रहा है ब्रेक उस पे, गियर पे, आदत है ना। ये देखो यार, ऐसे चलाने में तो मुझे बहुत बढ़िया लग रही है ये। अब ये पहाड़ों पे आप बता रहे हो कि हाँ ये सांस, ये पता है क्या है, जैसे सांस चले जा रही है। ये देखो, अब आपको फील भी नहीं हो रहा होगा। स्टेबिलिटी भी ठीक है गाड़ी की हाई स्पीड पे, सस्पेंशन वगैरह भी ठीक है, मुझे तो सही फील हो रहे हैं। आपको कैसे लगते हैं सस्पेंशन कैसे हैं? सस्पेंशन वगैरह ठीक है इसके, वैसे कोई है। ज्यादा वो दिक्कत की बात नहीं है सस्पेंशन वगैरह में। आप एक बार यहाँ पे इसे 0 करो, 0 से उठा के देखो। और अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ कि जब मैं AMT ले चुका हूँ, 3 साल हो चुके हैं मेरी गाड़ी को, उसके बाद मैं चलाता किस तरीके से उनसे। अच्छा, इसे मैं ब्रेक दबा के इसे मैं कर लेता हूँ मैनुअल पे। अच्छा, मेरे पे AMT में नहीं चलाया जाता। AMT में मैं चलाऊंगा ना तो मेरा RPM बहुत हाई जाता है। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दिखा देता हूँ, इसमें 11.2 का एवरेज दे रही है। ये तेल नहीं, ये बस मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था ना कि एक पेट्रोल पंप खरीद लेता हूँ, इसमें तो कुआं ही खरीदना पड़ेगा मुझे। 11.2 का जब फुल टैंक हो जाता है, अभी देख लो पूरे फुल के ऊपर है मेरी ये वाली सुई। इसके बाद ये मुझे चल के दे रही है कुल 296 किलोमीटर की रेंज। फुल टैंक में 360 के ऊपर बहुत ही कम देखता हूँ मैं इसे। एक बार बीच में मतलब माइलेज पे मजा नहीं आ रहा, अगर आप इसको पंजे से दबा के चलाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फन टू ड्राइव है कार, आपको देखो चला के आया होगा फन कि पिकअप बहुत है। अभी मैं आ रहा था ना जब इसे लेके, तब भी मैं इसे 85 पे लेके हूँ। इसके अंदर गाड़ी के अंदर इतनी सॉलिड है। देखो जैसे मुझे उसकी पिकअप जान चाहिए ना, जैसे CNG गाड़ी दब जाती है ना, CNG में पंजा दबाना पड़ता है, उस हिसाब से है। अब देखो सेकंड गियर के अंदर खिंचती चली जाएगी, मतलब आप पंजा रखोगे खिंचती चली जाएगी, गियर अपने आप चेंज नहीं करती है ऐसा कुछ एज सच। अच्छा, वैसे और क्या हेडलाइट वगैरह के थ्रू कैसा लगता है आपको? बेकार भाई, बिल्कुल बेकार है, बेकार एकदम। तो भाई एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, पहले भाई ने दिखा दिया, फिर भी
दिखा देता हूँ कि भाई 11, एक सेकंड, माइलेज दिखा देता हूँ इसको। मात्र 11 का माइलेज यार, 11.2 का माइलेज ये दिखा रही है। मतलब इतनी छोटी सी गाड़ी अगर इतना कम माइलेज देगी तो कैसे बात बनेगी। मेरे फ्रेंड के पास फॉर्च्यूनर है। हाँ। फॉर्च्यूनर नाम ही काफ़ी है वैसे। अच्छा। तो 2700 सीसी का जो डीजल इंजन है उसमें ऑटोमेटिक में मैं आपको बता रहा हूँ 14 की एवरेज हमने निकाल रखी है उससे। उसके बाद इसमें बैठ के ऐसा लगता है कि हाँ वैसे मैक्सिमम माइलेज इससे कितना निकाला है? मैक्सिमम 13 ही निकाला है इससे आज तक। मैक्सिमम 13 निकला। तो वाइब्रेशन जो आप बोल रहे थे, अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे फील हो रही है। आइडल पे गाड़ी खड़ी है ये, और इसके अंदर वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। ये देखो, ये शायद आप स्ट्रेंथ से देखो, ये देखो। अगर इस सीट पे फोकस हो पाए तो आप इस सीट को देखना, हिलती है ये। मैं उतर के आपको अच्छे से दिखाता हूँ। नहीं नहीं, पूरा फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रही है इंजन से, 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन से। आप ये सुनो कितनी सॉलिड है गाड़ी। हाँ। इसके बाद आप नीचे जब ऐसे फ्लोर पे पैर रखोगे ना, हाँ। फ्लोर भी वाइब्रेट होता है इसका, सच होता है। नहीं नहीं, मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन में, जो कि वाइब्रेशन ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आज कब तो मारुति ने भी निकाल दिया 3 सिलेंडर इंजन, देखते कैसे चलता है। और थोड़ा बहुत अगर आपको सेफ्टी चाहिए ना, 4 सिलेंडर आता है स्विफ्ट के अंदर। वो मैंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे टियागो के अंदर, टाटा के अंदर बस टाटा पे इसी बात का बिलीव है कि सेफ्टी अगर कहीं कुछ हो ना हो, सेफ तो रहेंगे गाड़ी के अंदर। स्विफ्ट में मुझे ये कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हो, सेफ्टी अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसकी तरफ बिल्कुल जाओ, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के साथ साथ और चीजें आपको चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिल जाए, रेस्टिंग की इशू ना हो, ये सब चीजें। आप इन सब चीजों टेंशन से नहीं चाहते हो, गाड़ी को लंबा रखना चाहते हो, तो फिर 10 साल वाला जो सीन है वो टाटा की गाड़ी पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी उन चीजों को लेकर। क्योंकि अभी 3 साल में ही इसमें इतना काम आने लगा है, तो 5 साल बाद या 8 साल बाद तो फिर ये बुढ़ापा दुखी करेगा इसका। टाटा का बुढ़ापा वाकई दुखी कर देगा, बहुत दुखी करता है। जब वो अपनी इंडिगो रखी थी हमने, उसमें वो 2 साल के बाद ही उसने सब कुछ अपनी दिक्कतें दिखानी शुरू कर दी थी। वो गाड़ी 4 साल सर्विस सेंटर में गई, 4 साल के बाद सर्विस सेंटर वाले ने हाथ जोड़ लिए। ओके। और उसके बाद वो बाहर, फिर भी आपने टाटा की ले ली? फिर टाटा की बस इसलिए ले ली क्योंकि सेफ्टी नहीं मिल रही थी स्विफ्ट के अंदर। अच्छा, और क्या बता रहे थे आप? एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर भी है, फादर, सन और मदर, और अगर सन और फादर की एज मतलब वो जो हाइट 6 फीट के करीब है, गाड़ी बिल्कुल भी मत उठाना। अच्छा, हाइट की वजह से आप मतलब, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस नहीं है, सच बताऊं। ओके। गाड़ी में स्पेस का इशू है। आप पीछे की तरफ दिखा सकते हो। अब अभी तो सीट हमने एडजस्ट कर रखी है ऐसे ही, यहाँ पे हम पे एक तो बहुत बड़ा सा। हाँ, इसमें हम की सबसे बड़ी पीछे की सीटिंग की तारीफ करना चाहूंगा कि ये जो सीट है कुशनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अंदर क्लोस्ट्रोफोबिक वो वाली जो फीलिंग उसके अंदर वेन्यू के अंदर बताई थी मैंने, वो इसके अंदर फील होती है। इसके अंदर भिज के बैठता है आदमी, 3 आदमी। अगर बच्चा भी बिठाऊं ना मैं पीछे, तो 2 जो बड़े बड़े हैं वो बच्चे को भींच के बैठेंगे। गाड़ी सिर्फ 4 सीटर है ये। और एक चीज मैं आपको टाटा की और दिखा देता हूँ कि टाटा ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 10 साल पहले इंडिगो ली थी, 10 साल पहले जो इंडिगो ली थी उसके अंदर भी हमें ये चमकता था उसका एसी का पूरा। और आज भी वो चमक, और आज भी ये चमक रहा है। और ये इस गाड़ी के अंदर लीक हो गया था। यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लोर पे मेरे वो आ चुका था पानी। मैं गाड़ी वॉश कराने गया था, तो गाड़ी जिसने वॉश करी थी वो कहने लगा था कि आप घर पे धो के लाए होगे इसे अंदर से। फिर तब मैंने उसे समझाया था कि इसका एसी वेसी, अगर आप टाटा ले रहे हो तो अपनी मेंटली प्रिपेयर रहना, मेंटली पूरा प्रिपेयर रहना। आपको मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, मतलब चक्कर काटने पड़ सकते हैं आपको। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था। AMT वैन चला के देखा, तो अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि AMT लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई पहली बात तो AMT अच्छा है ही नहीं। अब ये बजट कम है, उस हिसाब से आप सोच रहे हो तो भाई देख लो। लेकिन अगर आपको लोकल में ड्राइव करना है तो दैट्स ओके, प्यार से ड्राइव करना है आपको, आप चाहते हो कि पैर आपके सही मतलब थको ना जाता है, तो ठीक है ले लो। अदरवाइज AMT पे तो मत जाओ, उससे बड़े तो मैनुअल ही ले लो तो ज़्यादा बेटर है। मैनुअल मैंने अल्ट्रोज चला के देखा था इसका, मतलब अल्ट्रोज में मैनुअल चला के देखा था। मेरे हिसाब से तो आप टाटा लो ही मत। अच्छा, अगर सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आज के टाइम पे हर कोई अपनी फैमिली को सेफ चाहता है, इसलिए सब टाटा ले रहे हैं। बाकी मेरी ऐसी कोई पर्सनल हेट नहीं है टाटा से। मेरा जो डीलरशिप है वो भी ऐसा कुछ वो जाते ही मुझे मारते पीटते तो कोई है नहीं। बात करने का सबका तरीका होता है। मैंने चेंज करके देखी, मुजफ्फरनगर चेंज करके देखी थी मैंने एक बार अपनी डीलरशिप। मैं वहाँ गया हुआ था, मैंने वहीं सर्विस करा के देखी। सर्विस टाटा की थोड़ी वैसी ही है। अगर आप गाड़ी ले रहे हो, 6-7 लाख रुपए डाल रहे हो इस गाड़ी के अंदर, तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर आपको रहना ही पड़ेगा टाटा लेने से पहले। और ये टाटा ले रहे हो तो ये थोड़ी बहुत इश्यूज आपको, वाइब्रेशन वगैरह ये सब फील होंगे ही होंगे। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था, जो भी इनका एक्सपीरियंस था टाटा के इन्होंने शेयर किया। थैंक यू सो मच भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।